ये बॉटल। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, ले लो आप, ले लो। शक्ल दिखाइए अपनी, पर प्रॉपर्टी आपकी है। सर जय हिंद, कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। आज ब्रिगेडियर साहब, दिल्ली में एक ब्रिगेडियर साहब हैं, सर्विंग हैं, वो घर आते हैं, कुछ लोग दारू पी रहे होते हैं, उनको टोकते हैं और वो गुंडे बुलाकर जो है ब्रिगेडियर साहब उनके बेटे के साथ मारपीट की जाती है। हैरानगी उस बात की होती है कि पीसीआर पर कॉल किया जाता है, पुलिस भी आती है, पुलिस देखती रहती है, लेकिन उसके बाद भी मारपीट होती है, पुलिस देखती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, एफआईआर तक जो है लॉन्च नहीं की जाती है। कैसे हम देखें, हमने देखा है कि पटियाला में हमारे एक ब्रिगेडियर पुष्पेंद्र सर के साथ मारपीट हुई, और भी हमने टोल प्लाजा पर देखा कि हमारे एक जवानों के साथ मारपीट हुई। ये जो जवानों से शुरू हुआ था सिलसिला, कर्नल से होते हुए ब्रिगेडियर तक पहुंच गया है। आपने कहा कि मतलब वो बात की एक वक्त था जब जवानों की, आर्मी सोल्जर्स की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिसका दिल करता है वही जवान के ऊपर, अफसर के ऊपर, जेसीओ के ऊपर हाथ उठा देता है। इसे हम कैसे देखें? पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है और पुलिस भी उन लोगों में कई बार मिली होती है। सर मैं वही बता रहा हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदाई है कि सोल्जर्स की जो वेटरन्स या सर्विंग सोल्जर के साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है, इससे ना सिर्फ हम अपने सोल्जर की इंसल्ट करते हैं, बिकॉज यू सी डिफेंडिंग द डिग्निटी, ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ वेटरन और सर्विंग सोल्जर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट जो है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे ऐसे लॉ आने चाहिए कि जहां भी इस तरह की घटना होती है कि हमारे सोल्जर के साथ इंसल्ट की जाती है, मिसबिहेव किया जाता है, मारा तक जाता है, ये फैशन बन गया है एंड पीपल आर टेकिंग प्राइड इन दैट। देखिए, हमारी सोसाइटी का डाउनफॉल नहीं है, वो इसलिए है कि कोई ऐसे कानून बने ही नहीं है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जहां पे ऐसे लोगों के दिमाग में एक किस्म का डर पैदा किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इसके लिए तो मैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेवार ठहराता हूँ। और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, ना सिर्फ हमारी कंट्री में, आप दूसरी कंट्रीज में जाइए जो डेवलप कंट्री है, गो टू यूएसए, गो टू अमेरिका, गो टू जर्मनी, गो टू फ्रांस। वो कितने लोग हैं, वो सिविलाइज लोग हैं, वो फौज की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं उनकी कुर्बानियों को, उसको विजुलाइज करते हैं। यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है और अगर आपके नागरिक वो बात नहीं समझते तो उनको समझाना जो है गवर्नमेंट का काम है जी, उसके अंदर वो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं, कहीं भी चेक नहीं हो रहा है। मैंने तो ये भी बोला था कि हर एक स्टेट के ऊपर एक 24/7 हेल्पलाइन होनी चाहिए जो किसी अफसर के द्वारा मैनेज की जाए और ऐसी घटनाएं जहां भी होती है वहां पे तुरंत कार्रवाई की जाए और एक मैसेज दिया जाए एनवायरमेंट को कि आप इनके साथ यू कैन नॉट गेट अवे एंड देन दे मस्ट बी गिवन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। अनलेस दैट काइंड ऑफ थिंग स्टार्ट्स, ये चीजें होती रहेंगी। ठीक है सर, लेकिन चलिए, ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुखदाई है और ऐसी चीजों पे लगाम लगाने की जरूरत है। और मैं तो ये चाहता हूं कि कम से कम देश के रक्षा मंत्री इस पूरे मुद्दे पर एक बार बोलें तो सही, लेकिन ना जाने क्यों वो भी चुप रहते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल एसएस पठानिया सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय सर। एक्चुअली 9:45 इवनिंग में हम लोग आफ्टर डिनर मैं मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं, हम लोग वॉक पे जा रहे थे। हस्बैंड और बेटा आगे थे, मैं थोड़े से पीछे थी। तो हमने बिल्कुल यहाँ कोने पे अपनी कॉलोनी में ही राउतुला राम मार्ग से पहले हमने देखा कि एक मर्सिडीज बेंज थी और गाड़ी में जो है 2 इंडिविजुअल्स थे, वो कंज्यूम कर रहे थे लिकर। तो मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने उनको ऑब्जेक्ट किया कि रेसिडेंशियल कॉलोनी, अगर आप इस कॉलोनी के हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने वैसे ही बोला कि हाँ हम इसी कॉलोनी के हैं। तो बेटे ने पूछा कि भाई आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, आप बताइए यहाँ पे कौन सा फ्लैट नंबर है। उसका उनके पास कोई आंसर नहीं था। और जब उनको हमने बोला कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते पब्लिक ड्रिंकिंग एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में, तो उन्होंने बोला कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी कर ले कुछ भी कर ले, हम तो ऐसे ही पियेंगे। और फिर फालतू की बातें वो कर रहे थे। मीनवाइल हमने कुछ नहीं किया रिएक्ट, और हमने सीधा पीसीआर को कॉल किया। और पीसीआर की वैन जब आई तो वैन, उससे जो पुलिस वाला उतरा, उसने स्टेटमेंट अभी मेरी ले ही रहा था, वो स्टेटमेंट कि जो इंडिविजुअल ड्राइविंग सीट पे बैठा था उसके फोन पे कोई नंबर फ्लैश हुआ, कोई नाम फ्लैश हुआ, कोई कैप्टन सुमित नाम था उस पे, और उसने जो वो इंडिविजुअल था पीसीआर का पुलिस वाला था, उससे उसकी बात कराई। तो साइड में जाके बात किया। जब पुलिस वाला वापस आया
तो मैंने उनको पूछा कि आपने मेरा स्टेटमेंट लेना था, क्या हो गया? तो उसने मेरे से बदतमीजी से बोला कि क्या हो गया अगर मैंने थोड़ा डिले कर दिया स्टेटमेंट लेने में। एनीवेज दोबारा जब अभी वो लिखने ही वाले थे कि 2 गाड़ियां आके रुकी, उसमें से कम 7-8 गुंडे निकले और उन्होंने तेजस को पकड़ के नीचे जमीन पे गिराया और बहुत ब्रूटली इसको असॉल्ट किया। और मेरे हस्बैंड मतलब उनको भी 2-4 जो गुंडे थे उन्होंने घेरा हुआ था। जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी हाथापाई की। मैंने जाके पुलिस वाले को बोला, वो जाके चुपचाप अपने पीसीआर वैन में बैठ गया एंड बिल्कुल अप्रोचेबल डिस्टेंस पे था। जब मैंने बोला कि आप हमारी प्लीज हेल्प करिए तो उन्होंने बोला कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक मेरी पूरी टीम नहीं आएगी मैं अपनी टीम का इंतजार कर रहा हूँ। फिर हम अपनी ओन कन्वेंस में पुलिस स्टेशन गए और वहां जाके भी हमने दोबारा से हैरेसमेंट फेस किया कम से कम 30 to 35 मिनट्स। जितनी देर में उसने थोड़ी देर बोला बस तभी उसके जो बंदे के 7-8 गुंडे थे वो एक टैक्सी में बैठ के दो टैक्सी में बैठ के मेन रोड से आए और बस उतर के उनने मारा पिटाई शुरू कर दी और पुलिस वाला शांति से जाके अपनी गाड़ी में बैठ गया। किनके ऊपर हमला किया? हमला मोस्टली मेरे पे हुआ और कुछ हमला मेरे फादर पे भी हुआ एंड बाकी मेरी मदर क्योंकि बीच में बचा रही थी, उनको मारा तो नहीं बट उनको गाली वाली टाइप दे रहे थे और वैसी बातें हो रही थी।